अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाल ही में एक न्यूज़ काफ़ी फेमस हुई है कि इस बार यूएचएस के एडमिशन्स के लिए आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना होगा आईबीसीसी से। आईबीसीसी बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटर बोर्ड्स कोऑर्डिनेशन कमीशन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने आईबीसीसी से वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, अप्लाई कैसे करना है, उनके रीजनल ऑफिस या फिर मेन ऑफिस में रिपोर्ट किस दिन करना है, किस टाइम करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आईबीसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर एक नोटिफिकेशन हमें शो हो रहा है कि जिसमें हमें ये बताया गया है कि 25 सितंबर बरोज़ सोमवार से ये लाजमी कर दिया गया है कि सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्त के ज़रिए तय करदा तारीख के मुताबिक दस्तावेज़ तस्दीक की जाएंगी। अपॉइंटमेंट बुक करने या कोरियर सर्विस के ज़रिए दस्तावेज़ भेजने के लिए आईबीसीसी की वेबसाइट पर जाएँ। बेसिकली इसमें बताया यह गया है कि आईबीसीसी के रीजनल ऑफिस में रिपोर्ट करने से पहले आपने उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी होगी और उसके बाद या तो आप कोरियर के ज़रिए अपने डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी में भेज सकते हैं अटेस्टेशन के लिए, या फिर आप खुद वहाँ जा सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स फॉर अटेस्टेशन क्या क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ अटेस्टेशन, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने होंगे, सबसे पहले आपने उनकी जो प्लास्टिक कोटिंग होती है यानी कि जो लेमिनेशन होती है आपने उसे रिमूव करना है। उसके बाद सबसे अहम काम जो आपने कभी नहीं भूलना, आपने सबसे पहले अपने सर्टिफिकेट्स को अपने इशूइंग बोर्ड से वेरीफाई करवाना है। अगर आपने अपने इशूइंग बोर्ड से वेरीफाई ना करवाए अपने डॉक्यूमेंट्स को तो किसी सूरत में भी आईबीसीसी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करेगा। उसके बाद आपने आईबीसीसी की वेबसाइट पे जाना है और उनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसे आपने फिल करना है, अदरवाइज़ आईबीसीसी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करेगा। उसके बाद वहाँ पे जो एक चालान जनरेट होगा, आपने वो चालान ले जाके नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाना है और वहाँ पे आपने वो फ़ीस जो होगी वो सबमिट करवा देनी है। उसके बाद आपको आईबीसीसी जो है वो एक अपॉइंटमेंट डेट देगी। आपने जो जो अपने सर्टिफिकेट्स टेस्ट करवाने हैं आपने जाना होगा आईबीसीसी के रीजनल ऑफिस में या फिर मेन ऑफिस में जो आपको करीब पड़ता हो, वहाँ पे जाके आपने वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और फिर वो आपको वेरीफाई करके दे देंगे। वीडियो के आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने किस दिन आईबीसीसी के ऑफिस विज़िट करना है और किस टाइम पे आपने विज़िट करना है, ताकि आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो विद इन द सेम वर्किंग डे आपको वापस कर दें। सो अब हमारे पास आ जाता है कि रूल्स ऑफ अटेस्टेशन क्या हैं। तो रूल्स ऑफ अटेस्टेशन में सबसे पहला रूल ही यही है कि आपने सबसे पहले जो है वो आईबीसीसी की वेबसाइट से वो जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसे आपने फिल करना है। उसके बाद जब आप जाएंगे आईबीसीसी के रीजनल ऑफिस में, वहाँ पे भी उनके भी रिसेप्शन से आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। वो भी जब आप डॉक्यूमेंट्स उन्हें सबमिट करवाएंगे तो उसके साथ फिल करके आपने उनको देना होगा। उसके बाद आपने जो जो अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई करवाने हैं वो सब आप साथ लेके जाएंगे और वो ड्यूली वेरीफाइड होने चाहिए आपके बोर्ड्स से भी। उसके बाद ही आईबीसीसी उन्हें वेरीफाई करेगा। आगे ये बताया गया है कि आईबीसीसी बस उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा जो के मुतलका किसी बोर्ड से रिकगनाइज्ड होंगे। अगर सर्टिफिकेट में किसी तरह की कोई मिस्टेक पाई गई या सर्टिफिकेट जेन्युइन ना हुआ तो आईबीसीसी उन्हें वेरीफाई नहीं करेगा। इसी तरह अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो भी आईबीसीसी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करेगा और आईबीसीसी आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वापस कर देगा। और साथ ये भी आपने याद रखना है कि जो आपने फ़ीस जो सबमिट पहले करवाई हुई होगी वो नॉन रिफंडेबल होती है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि किसी तरह की कोई गलती आपके डॉक्यूमेंट्स में ना हो ताकि आपकी फ़ीस ज़ाया ना हो। उसके बाद जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होंगी उनकी अटेस्टेशन कंपलसरी है। उसके बाद ही जो है वो आपकी जो फ़ोटो कापी होगी उसकी अटेस्टेशन करवाई जाएगी। तो आईबीसीसी का जो हेड ऑफिस है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। उसका कंटेक्ट, उसका सारे डिटेल्स और उसका एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक इसका जो रीजनल ऑफिस है वो कराची में, लाहौर में, पेशावर में, कोयटा में और इस तरह बहावलपुर में भी मौजूद है। आगे बताया गया है कि किसी वजह से अगर आप आईबीसीसी के रीजनल ऑफिस नहीं जा सकते तो
आपकी जगह आपके वालिद, आपकी वालदा या आपके बहन भाई जा सकते हैं। और अटेस्टेशन के बाद भी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो बस इन्हीं को ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपकी जो चालान फ़ीस होगी आपने उसे अपने बैंक में जो है वो सबमिट करवाना होगा। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए आपसे 1200 रुपये चार्ज किए जाएंगे और ईच फ़ोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के लिए आपसे 600 चार्ज किए जाएंगे। और ये जो फ़ीस होगी ये नॉन रिफंडेबल होगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है जहाँ पर क्लिक करके आप जो है डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जाके अपने आप को जो है रजिस्टर करना होगा। यहाँ पे सारी जो डिटेल्स हैं आपने उनको फिल करना होगा। उसके बाद आपके पास जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके पास खुल जाएगा। वहाँ पे आपने जाकर अपनी मज़ीद डिटेल्स डालनी है, आपने पर्पज़ ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उसके बाद आपका एक चालान जनरेट हो जाएगा, आपने जाकर उस चालान को फिल करना होगा। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, अभी तक यूएचएस या फिर पीएमडीसी से या फिर किसी भी और अथॉरिटी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि इस साल आपने एमबीबीएस या बीडीएस के एडमिशन्स के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स को आईबीसीसी से वेरीफाई करवाना है। सो मेरा आप सबको ये मशवरा है कि आप प्लीज़ रुक जाएं, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। आईबीसीसी की जो वेरिफिकेशन है वो मैक्सिमम 3 to 4 डेज़ लेती है। और जब आपके पास यूएचएस या पीएमडीसी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद ही आप वेरिफिकेशन के लिए जाएं। और आपके पास मिनिमम 1 से 1.5 मंथ होगा जिसमें आप इजीली जाके जो है वो आईबीसीसी से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। लेकिन अभी आपने वेरिफिकेशन नहीं करवानी। लेकिन अगर आप वेरिफिकेशन करवा भी लें तो आप पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझसे काफ़ी तरह स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि वेरिफिकेशन कैसे करवानी है, क्या प्रोसीजर है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। होपफुली आप सबको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल।